सेटअप कैसे लगेगा, डुअल बेस वाला लगेगा, 4x4 वाला लगेगा, या फिर 8B1 जो उनका लेटेस्ट जो पिछले बार आप लोगों ने देखा वो वाला सेटअप दोस्तों इतना भयंकर प्लान हुआ है ना, क्या ही बोले, एकदम मजा आ जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय, जय महाकाल, जय महाकालेश्वर, बोलिए जी। तो दोस्तों फाइनली आप लोग के डिमांड पे आपका दोस्त आ चुका है उस जगह जहां का आप लोग को बेसब्री से इंतजार है कि कब वो दिन आए और हम लोग को वहां का प्रोग्राम देखने मिले। तो फाइनली दोस्तों आपका दोस्त आ चुका है मेरठ, जहां पे आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं पावर म्यूजिक के कमेटी वालों का। आप लोग शिवम भैया को तो जानते ही हैं जो पावर म्यूजिक को बुक किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली हिटिज्म में। सही भाई और राम राम। तो सबसे पहले आप लोग का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप लोग अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए ऑडियंस को। मानव गोयल मेरा नाम है, मेरठ का निवासी हूँ, ब्रह्मपुरी का, और हम ला रहे हैं अपनी कमेटी का ब्रह्मपुरी कावड़ सेवा समिति का महाकालेश्वर समिति का कावड़। पिछले साल पावर म्यूजिक हमने बुक किया है, आप वो आएगा। और भैया आपका नाम? मेरा नाम सचिन वर्मा है, वैसे लोग मुझे बाबा कहते हैं, हम बाबा के द्वार पे जा रहे हैं। एकदम। और भैया? मेरा नाम दीपक प्रजापति है और सभी भाइयों का चहेता में मामा। भैया आप भी तो? मोहित भारद्वाज, महाकालेश्वर सेवा समिति ब्रह्मपुर। और भैया को तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया हमारा नाम शिवम वर्मा है। भैया ने ही पावर म्यूजिक को बुक किया है। और भैया आपका भी थोड़ा? वरुण कांडवाल, ब्रह्मपुरी। और भैया आपका? अनुज शर्मा, ब्रह्मपुरी। तो भैया आप दोनों को? मेरा नाम राजन वर्मा, ब्रह्मपुरी। नीलेश प्रजापति, ब्रह्मपुरी। और अभी जो आप कैमरे के पीछे देख सकते हो, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पीछे विधान भैया खड़े हुए हैं, आज कैमरामैन का भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो पावर म्यूजिक वाले कमेटी है। तो आप लोग का बहुत सारा डिमांड है कि पावर म्यूजिक का सेटअप ट्रोला पे तो लगेगा, ये तो आप लोग को पता चल चुका है, लेकिन सेटअप कैसे लगेगा, डुअल बेस वाला लगेगा, 4x4 वाला लगेगा, या फिर 8B1 जो उनका लेटेस्ट जो पिछले बार आप लोगों ने देखा वो वाला सेटअप। तो भैया लोग से ही सब कुछ डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि उन्हीं लोग को पता है, वही लोग बुक किए हैं। तो प्लान कैसे है पावर म्यूजिक को इस बार आप लोग किस प्रकार से लगवाइएगा सेटअप, क्योंकि यहाँ पे अभी देखा जा रहा है गाइडलाइन बहुत ज्यादा सख्त है, उस हिसाब से आप लोग का क्या प्लान है? भैया हम जो भी काम करेंगे फिलहाल तो पुलिस प्रशासन के तरीके से ही काम करेंगे, जो पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन आई है, और बाकी कुछ ना कुछ नया दिखाने का काम करेंगे। 8B लगो या 4x4 लगो या 2 बेस लगो, उनकी वो टाइम के अनुसार ही पता चल पाएगा, जैसे सेटअप एडजस्ट हो पाएगा। आप लोग को YouTube पे खुल के तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। सेटअप दोस्तों इतना भयंकर प्लान हुआ है ना, क्या ही बोले, एकदम मजा आ जाएगा जब देखिएगा, फुल मजा। इस लेवल का सेटअप शायद ही अभी तक लगा हो और ना पहले कभी लगा होगा। इतना भयंकर भैया लोग का दिमाग में चल रहा है, और सेटअप कहीं ना कहीं उस हिसाब से ही लगने का आशा है। तो भैया जैसे कि अभी इतना ज्यादा प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि गाइडलाइन के विरुद्ध आप लोग काम नहीं कीजिएगा, तो उस चीज को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं इस बार की इस कांवड़ यात्रा को? भैया अभी तो हम देखो सीधे सीधे हमने पुलिस की गाइडलाइन पहले ही बोल दिया था, पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेंगे, और बाकी के तो हमें नहीं पता भाई कौन करेगा नहीं करेगा। बाकी हमारा तो पूरा ध्यान उसी पे है कि पुलिस की गाइडलाइन के अनुसार ही चलना है। कोई फालतू नहीं निकलेगा जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब जो पुलिस गाइडलाइन में होगा, जितने इंच होगा, जितने फीट होगा, उसी हिसाब से लगा जाएगा। सेटअप अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल धमाकेदार, कुछ नया तरीके से बिल्कुल नया होगा, सब चीज नहीं होगी। आप लोग का दिमाग में ये चीज कहाँ से आया कि इस बार पावर म्यूजिक को बुक किया जाए, या फिर बाहर के ऐसे डीजे को बुक करेंगे जो यहाँ पे किसी के साथ उनका मैच नहीं खाता है? हाँ, उस इस लेवल का सोच आप लोग सबसे ऊंचे लेवल का डीजे हमने बुक किया, सबसे हाई लेवल का डीजे हमने बुक किया। ये पावर म्यूजिक की जो खोज है, ये हमारे शिवम भाई की है। हमारे शिवम भाई ये ढूंढ के लाए, ये बिल्कुल ढूंढ के लाए हैं कि एक नई चीज लानी है आपके, तो मेरे मेरे में नई चीज दिखानी है। हम इन टीम के पास अपना जो सिग्नेचर होता है उन लोगों का, वो दिखाने के लिए ही लेके आए हैं, और बाकी जो भी हुआ है हमारे मामा जवाब देंगे इस बारे में। मामा बताओ। सभी भाइयों को राम राम। मेरे यूट्यूबर भाई जितने भी आए, और भाई का हृदय से धन्यवाद, इतनी दूर तक आए पावर म्यूजिक की कमेटी का इंटरव्यू लेने। साउंड का माध्यम है, साउंड के माध्यम से भाई हमारे पास में आए हैं, इनका दिल से धन्यवाद है, और इनके व्यूवर्सों को राम राम, सबको जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा है भैया, हमारे शिवम भाई वेस्ट बंगाल पहुंचे, आप लोगों से मिले भी होंगे,
हमारे भाई भी गए थे भैया के साथ में, इन्होंने देखा तो उस दौरान उनका हमिंग का सिस्टम था। हमिंग का सिस्टम यहाँ लोगों को पता नहीं था, ना किसी माध्यम से था कि भाई हमिंग होती क्या चीज है। अब वो साउंड में एक सिस्टम है कि कुछ अलग दिखाना है। शिवम भाई को पसंद आया, इन्होंने बुक कर दिया। आके अपनी कमेटी में मानव भाई हैं, हमने सबसे चर्चा विषय करी, भी ये साउंड बुक करा है। हमने भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करी। जांच पड़ताल करने के बाद में हमारी भी समझ में आया, लेकिन जो पावर म्यूजिक सिस्टम है उन्होंने हमिंग के अलावा भी और चीजों पर भी काम करा है, जो मेले में वो चीजें दिखाई जाएंगी। लोगों को ये पता है कि भाई हमिंग तो उनकी बेस्ट है ही, वो तो कहीं जानी नहीं है, वो तो खैर एक उनका अल्टीमेट सिस्टम है। लेकिन उसके माध्यम से ईडीएम पे भी काम करा है उन्होंने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर उन्होंने काम करा, और वो जिस टाइम पे साउंड बजेगा, तैयार होगा, चालू होगा, तो एक अलग ही आनंद आएगा। तो साउंड करने की वजह ये थी कि हमिंग के माध्यम से वो साउंड बुक हुई है। और शिवम का इसमें जो सारा क्रेडिट हमारा जो जा रहा है, पूरी हमारी कमेटी का, वो हमारे छोटे भाई शिवम को ही जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है वेस्ट बंगाल जाना अकेले माइंड में बिल्कुल, और फिर उसे बुक करके आना, रिस्क लेना। एक भाई उस दौरान तो रिस्क लिया है, लेकिन जब जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, मानव भैया बैठे हैं और भी हमारे भाई बैठे हैं, सबसे इस चीज पे विचार विमर्श करा तो हमारी भी समझ में आया और हमने उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। लाइटिंग कैसे रहने वाला? जबरदस्त लाइटिंग ऐसी रहेगी कि मेले में आपको लाइटिंग नहीं मिलेगी कहीं भी, बिल्कुल लेटेस्ट रहेगी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरी लाइट रहेगी, क्लियर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब। क्या है लाइटें, अभी तक आपने शायद वो लाइट लगेगी देखी नहीं है, और इस साल शायद लग जाए तो भाई कहता नहीं, पर अब तक जो हमने देखी है ना वो लाइट बिल्कुल अलग हट के है, अभी तक मेले में लगी नहीं है, वो चीज नहीं लाए हैं, ये है। और आप लोग का कावड़ किस तरह से तैयार होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम ये लोग को भी सबसे उतना बेहतरीन idea सवाल नहीं है। पूछा अभी तक, कोई यूट्यूबर कांवड़ के बारे में कोई नहीं पूछता। आप लोग का कावड़ किस तरीके से तैयार हो रहा है उसका थोड़ा जानकारी दीजिए। बताओ। ये जिम्मेदारी हमने अपने मामा को दे रखी है, ये मामा बताएंगे। कांवड़ विशाल है, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं कांवड़ के अंदर, जो देख के मन मोहित करेंगे बिल्कुल। और उसकी खूबसूरती आदम जो पब्लिक है उसको बहुत मोहित करेगी। उसमें ऐसे ऐसे दृश्य दिए गए हैं हमारी कांवड़ में, खैर अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं है, लेकिन जिस टाइम पर वो सिस्टम एक सज के तैयार होगा बिल्कुल, तो मेले का बेस्ट सिस्टम होगा, पूरा बेस्ट वो रोड पे चलेगी ना, आपको कुछ अलग ही चीज ऑक्सीजन देंगे। पूरा अपनी बेस्ट लगेगी सिस्टम इसका। होगा। ऑक्सीजन अपनी और लगेगी इसका। सबसे हल्का वेट है हमारी कांवड़ में। लाइटिंग है कांवड़ की बहुत ये देख लो लाइटिंग कि 12 से 14 साल का लड़का भी कांवड़ चलाएगा, इतना वेट हमने कांवड़ में रखा है। और बहुत सुंदर दृश्य है कांवड़ में देखने लायक। जैसा हमारा साउंड बेस्ट है ना, उससे 21 कांवड़ बेस्ट है। साउंड 20 है तो कावड़ 21, मतलब किस लेवल का तैयारी चल रहा है आप लोग समझ सकते हो। और आप लोग का कमेटी में टोटल कितने सदस्य हैं? भैया बंदे तो बहुत सारे हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ अपने काम वाम में लगे हुए हैं। 25 के करीब है टोटल। आप लोगों ने कभी भी पावर म्यूजिक को ट्रोला पे सेटअप लगाते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन उनका जो सेटअप कहीं पर भी लगा, कहीं ना कहीं उनका हाइट और जो भी कॉम्बिनेशन बैठता है वो ट्रोला के साथ परफेक्ट बैठता है। तो आप लोग को ये विचार कहाँ से आया कि आप लोग इस बार पावर म्यूजिक को ट्रोला पे लगाएंगे? क्योंकि उनका सेटअप कभी भी ट्रोला पे तो नहीं लगा है, लेकिन उनका जो हाइट रहता है या फिर डायमेंशन रहता है सेम आप लोग का ट्रोला का ही हाइट रहता है। हाँ। सेम हाइट सेम डायमेंशन। तो आप लोग ट्रक भी क्यों नहीं लगा रहे? ट्रक पे कंफर्टेबल नहीं, जो कंफर्ट उस पे आता है ट्रोले पे, और ये मेले में सब ट्रोले पे चलते हैं। बात तो सही है, ट्रोला पे सेफ्टी रहता है। सेफ्टी रहती है। हाँ, क्योंकि ट्रोला भी काफी हैवी रहता है। हाँ, ऐसा सेफ्टी भी है। और एक चीज हो रहा है, जो परिवार का मुखिया है ना वो आगे ही चलता है। हाँ। जिस चीज के उद्देश्य से साउंड जुड़ा हुआ है, तो हमारा मानना है कि हम लोग जब से कांवड़ ला रहे हैं, जब से हमें ज्ञात हुआ कांवड़ लाने का, तो हमने भगवान को आगे ही चलते देखा है। तो हम साउंड को आगे नहीं चला सकते। कुछ माध्यम ये भी है, कावड़ आगे चलेगी, जल कांवड़ आगे हमारी चलेगा। हमेशा आगे चलती है। अब जिस जल चीज आगे को- ट्रोले पे ही उसके चल पीछे ही चल रहा है जो भी कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारा जो इसका मेन माध्यम है वो कांवड़ है। अब कांवड़ हमारी आगे चलेगी तो आगे से सामने वाले व्यक्ति को देखने में सुंदर दृश्य भी दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। अब ट्रक पे बांधने का हमारा रीजन क्या था, क्यों हमने ट्रक पे कहा और क्यों हमने कैंसिल कर दिया? हम यहाँ पे जब भी साउंड लेकर आए हमने ट्रोले पे ही सेटअप बांधे हैं हमने। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई नया सेटअप बांधे या ट्रक पे बांधे, वो नहीं बांधना। तो इसलिए हमारे शिवम भाई ने कहा कि हम जो सेटअप अपना ट्रोले पे तैयार करेंगे। ट्रोले पे हमारा सेटअप उससे भी बेस्ट लगेगा।
और वो भी पहली बार ट्रोले पे लगाएंगे। उनके शायद उन्होंने भी उनके ट्रक पर सेटअप बांधा नहीं है अभी नहीं, तक। अनुभव एक्सपीरियंस हो जाएगा अभी उन्हें। इस चीज की अनुभूति है नहीं, उन्हें भी अनुभव और है। ट्रोले पे भी नहीं है, तो ट्रोले का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा है। तो इसलिए उनको भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और हमें भी दिक्कत परेशानी नहीं कहीं ना होगी। कहीं देखा तो जाए इसलिए कि- ट्रोला बिल्कुल फाइनल कर दिया हमने कि ट्रोले पे ही हमारा सेटअप बनना है। कहीं ना कहीं देखा जाए सुंदर लगेगी। ट्रोले की परंपरा चलती आ रही है हमारी कावड़ पे, जो आपने देखे काफी टाइम से देखते हैं कि ट्रोले पे ही बनता है। तो हमारा बाहर का डीजे आ रहा है और हम अपनी परंपरा से लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि परंपरा को हम आगे लेके जाएंगे, परंपरा से नहीं हटेंगे। आगे लेके जाएंगे तो 4 लोग भी बोलेंगे कि बाहर का डीजे मंगाया, अपनी परंपरा से लगवाया अपने यूपी के अंदर। और उनका सेटअप भी वहाँ पे जैसे आगे ड्राइवर रहता है और पीछे सेटअप, यहाँ पे भी सेम वैसे ही रहेगा। सेम वैसे ही पीछे रहेगा। सेटअप, आगे ड्राइवर, सब एंजॉय करने वाले सेटअप के आगे, सेटअप के आगे। रावण भी आगे रहेगा, कावड़ मतलब रहेगा। 4 चांद सुहागा हो जाएगा। ये चीज हमको भी पहले नहीं पता था, लेकिन आज भैया लोगों ने काफी अच्छा तरीके से हम लोग को समझा दिया है कि ट्रोला पे सेटअप क्यों लगता है। और अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा है भैया लोग का। और सेटअप कब तक यहाँ आने का संभावना है? वो भी ऐसा है, वो तो विचार विमर्श ऐसा है, जब उनका सामान वामान सब रेडी हो जाएगा तो उसके बाद में वो हमें बता देंगे कब आना है, ठीक है। लेकिन ये जब भी इनका आना होगा, ये एकदम शॉर्ट सरप्राइज दिया जाएगा बिल्कुल जैन में। लेकिन वो आएंगे, यहीं आने पे पता लगेगा कि वो आ गए। अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है। अभी कोई उनकी तरफ से डेट डिसाइड है। लोकेशन जहाँ पे सेटअप जहाँ पे हमें हाँ, सब रहता है, चीज सबके- सब डिसाइड है, पूरी फैसिलिटी है उनके लिए। तो लोकेशन थोड़ा बता सकते हैं? भाई लोकेशन तो हरिद्वार रोड है, पूरा 135 किलोमीटर का रोड है, और हरिद्वार से के आसपास ही टोल के सेटअप आसपास। खड़ा होगा, टोल के आसपास ही। वहीं अपना जगह की लोकेशन देख लेंगे कहीं को, और वहीं सेटअप खड़ा कर देंगे जहाँ उन्हें थोड़ी सी फैसिलिटी अच्छी मिले। आप लोग की यात्रा कब से स्टार्ट होगा, मतलब वहाँ तैयार होके कब निकलिएगा? 16 या 15 तारीख से हो जाएगी। हमारी यात्रा 15 में भी स्टार्ट हो सकती है, 16 तो है ही। 16 में भी हो सकती है, और 17 में भी हो सकती है। ये 3 दिन कंफर्म है, इन 3 दिन में ही यात्रा कंफर्म होगी। जब सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा, उसके तब बाद यात्रा चालू। ऑन द स्पॉट डिसाइड होगा कि सेटअप कब निकलेगा। तो आप लोग का जितना भी सवाल था भैया लोग से पूछ लिए, और जो भी आगे का सवाल रहेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम उसका रिप्ले कमेंट में रिप्ले के माध्यम से देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग आप लोग का, इतना अच्छा जय इंटरव्यू। महाकाल, जय जय भोलेनाथ। महाकाल। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों एंड करते हैं यहीं पे वीडियो, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। बाय।